2019 के अंतिम सप्ताह में जब दुनिया नए साल 2020 का स्वागत करने के लिए तैयार थी, चीन के वुहान में कई स्थानीय अस्पतालों में असामान्य संख्या में ऐसे मरीज आने लगे जिन्हें निमोनिया के लक्षण दिखाई दे रहे थे। मौजूदा निमोनिया की दवाएं इन मरीजों पर बिल्कुल असर नहीं कर रहा था। जल्द ही हुनान क्षेत्र में स्थित सी फूड होलसेल मार्केट इन सभी मामलों से जुड़ा हुआ था, जिसमें मछली, चिकन, चमगादड़, सांप, खरगोश और कई अन्य जंगली जानवरों को बेचने वाले लगभग 1000 दुकानें थीं। इन मामलों में एक इंसान से दूसरे इंसान तक तेजी से ये संक्रमण फैल रहा था। प्रारंभिक चरणों के दौरान यह माना गया कि यह नए प्रकार का कोरोना वायरस है जो हुनान सी फूड मार्केट में बेचे जा रहे जानवरों के बीच विकसित हुआ है। इससे ये डर पैदा हुआ कि ये 2002 की सार्स महामारी के समान हो सकता है, जिसने 8000 से अधिक लोगों को संक्रमित किया और 774 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन सभी गलत थे, क्योंकि यह कुछ बड़ा होने जा रहा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जनवरी 2020 की शुरुआत में वुहान से सभी स्थानीय अस्पतालों से लगभग 59 संदिग्ध मामलों के मरीजों को जिनयिंग टैंग अस्पताल वुहान में आइसोलेट किया गया। इन 59 संदिग्ध मामलों में से 41 की पुष्टि कोरोना वायरस के संक्रमण से हुई। इस आइसोलेशन करने में चाइना बहुत देर कर दिया था। इन मरीजों के संपर्क में पहले से ही 100 से ज्यादा लोग आ चुके थे और उन 100 से 1000 में कब बदल गए ये मालूम ही नहीं हुआ। और ऐसे यह महामारी कोरोना वायरस भय की शुरुआत हुई। यह चीन के केंद्र में शुरू हुआ और जल्द से चीनी प्रांतों में फैलने लगा। नव वर्ष के उत्सव में सम्मिलित लोगों में तेजी से बढ़ने लगा और जहां हजारों संख्या में पर्यटन जो चाइना आए थे, इस संक्रमण के साथ घर वापस गए। स्थिति बहुत तनावपूर्ण होने लगी जब अन्य देशों द्वारा कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए जाने लगे, जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों द्वारा ट्रांसमिट होना शुरू हुआ था। 13 जनवरी 2020 को चीन के बाहर थाईलैंड में पहला कोरोना वायरस का मामला दर्ज किया गया। इसके तुरंत बाद जापान, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इटली, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी से कई नए मामले सामने आने लगे, जिससे वैश्विक दहशत की स्थिति पैदा हो गई। 7 जनवरी 2020 को चाइना में इस महामारी की वजह से पहली मृत्यु हुई। इस वीडियो को बनाते वक्त तक कोरोना वायरस महामारी के कारण 177 देशों में लगभग 3,50,000 से अधिक मामले सामने आए हैं और अब तक 15,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। आप इन तथ्यों को देखने के बाद स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। फरवरी के पहले सप्ताह तक सभी प्रमुख एयरलाइन कंपनियों ने या तो चीन के लिए अपनी उड़ानें रोक दी या सीमित उड़ानों के साथ संचालित किया। चाइना ने अपने बहुत सारे शहरों को लॉकडाउन कर दिया है ताकि इस महामारी को फैलने से रोका जा सके। 30 जनवरी 2020 को भारत ने कोरोना वायरस का पहले मामले की पुष्टि की, जिसमें त्रिशूर केरला का छात्र जो वुहान विश्वविद्यालय चीन से छुट्टी के लिए घर लौटा था। 2 और 3 फरवरी को केरल से फिर से 2 मामले सामने आए। 2 मार्च को दिल्ली और हैदराबाद से एक कोरोना वायरस का मामला सामने आए। इस वीडियो को बनाने तक नोवल कोरोना वायरस महामारी के कारण भारत में 700 से अधिक कंफर्म्ड केसेस है और इस वायरस ने 14 लोगों की जान ले ली। भारत सरकार ने उन विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है जिनके पास किसी भी कोरोना वायरस प्रभावित कंट्री की यात्रा का इतिहास हो। भारत सरकार ने इन कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए कई कठोर निर्णय लिए हैं। विश्व शेयर बाजार लगातार गिरावट दर्ज कर रहा है और इससे वैश्विक आर्थिक मंदी को जन्म दिया है। कोरोना वायरस वायरसेस का समूह है जो स्तनधारियों और पक्षियों के बीच बीमारी का कारण बनता है। ये आरएनए वायरस है। हर कुछ वर्षों में नया कोरोना वायरस का पता चलता है। पहले कोरोना वायरस की खोज 1960 में की गई थी, जिसके कारण मुर्गियों में हल्के श्वास संक्रमण हुआ था। तब से कई कोरोना वायरस की संख्या का पता चला है।
ये वायरस अपने आप को परिवर्तन करते हैं जब वो एक से दूसरे जानवरों में जाते हैं, जिसको म्यूटेशन कहते हैं। और मनुष्य के घनिष्ठ संपर्क के कारण ये वायरस एक नई बीमारी शुरू करने के लिए जानवरों से मानव में कूद सकते हैं। कई कोरोना वायरस पहले से ही मनुष्यों को संक्रमित करते आए हैं, जैसे कि सार्स कोरोना वायरस 2002 में, मार्स कोरोना वायरस और ह्यूमन कोरोना वायरस NL63। इसके अतिरिक्त नोवेल कोरोना वायरस, जिसे कोविड-19 के नाम से अधिकृत किया गया है। जब कोरोना वायरस जानवरों से मानव में स्थलांतर होते हैं, उसे स्पिल ओवर कहा जाता है। मर्स कोरोना वायरस को ऊंटों से मनुष्यों को संक्रमित हुआ और सार्स कोरोना वायरस सिवेट कैट से। 2019 का कोरोना वायरस किस जानवर से आया है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्रारंभिक कोरोना वायरस के कई मामले वुहान में दक्षिण चीन के सीफूड होलसेल मार्केट से जुड़े हैं। लेकिन जो सबसे पहला मामला जो 1 दिसंबर 2019 को दर्ज किया गया था, उसका आश्चर्यजनक रूप से इस बाजार से कोई संबंध नहीं था। कोविड-19 कैसे फैलता है? कोरोना वायरस लिक्विड ड्रॉपलेट्स यानी छींकते या खांसते हुए बाहर आने वाले बूंदों के माध्यम से फैलता है। अगर कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति छींकता या खांसता है तो एक वक्त में 3000 ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं। इन ड्रॉपलेट्स में करोड़ों कोरोना वायरस प्रोटीन कवरिंग में होते हैं। इसके अलावा जिन चीजों से संक्रमित व्यक्ति होता है, जैसे तौलिया, कपड़े, स्विच, चाबियां और दरवाजे के हैंडल के साथ निकट संपर्क रहते हैं, इससे भी ये वायरस फैल सकता है। कोरोना वायरस शरीर के बाहर कितने देर तक एक्टिव रहता है? अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ ने अपने रिसर्च में पाया है ये वायरस लिक्विड ड्रॉपलेट में 3 से 4 घंटे एक्टिव रहता है। अगर इस ड्रॉपलेट किसी लकड़ी पे पड़ा तो ये वायरस 24 घंटे तक एक्टिव रह सकता है। अगर स्टेनलेस स्टील पर पड़ा तो 2 से 3 दिन तक। इसका मतलब है जिसको कोरोना वायरस से संक्रमण हुआ है उसने छींका, खांसा या छुआ तो अगर उसी चीज को आपने छू लिया और आंख, नाक या मुंह के जरिए अपने शरीर में वायरस चला गया तो संक्रमण हो सकता है। ये ध्यान रखें, सिर्फ छूने से नहीं बल्कि आपके शरीर में वायरस जाने से आपको संक्रमण हो सकता है। वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर परेश देशपांडे का कहना है, अगर कोई भी भरी गर्मी में छींकता है तो कोरोना वायरस ड्रॉपलेट जल्दी ही सूख सकता है और कोरोना का संक्रमण कम हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से खत्म होगा ये अभी कहना मुश्किल है। साइंटिस्ट को अभी ये पता नहीं कि कोरोना वायरस पे गर्मी का क्या असर होगा। गर्मी में कोरोना वायरस नष्ट होगा, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। कोरोना वायरस दुनिया भर के 177 से ज्यादा देश में फैला हुआ है, जिसमें ग्रीनलैंड जैसे ठंडे देश भी शामिल है और दुबई जैसे गर्म शहर भी है, मुंबई जैसे ह्यूमिड शहर भी है और दिल्ली जैसे ड्राई शहर भी। वर्तमान में कोविड-19 को रोकने के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। संक्रमण को रोकने का सबसे अच्छा तरीका इस वायरस के संपर्क में आने से बचना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कुछ सलाह: हमेशा कम से कम 20 सेकेंड के लिए अपने हाथ साबुन और पानी से धोएं। छींकते या खांसते समय अपना मुंह ढक कर रखें। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का ही उपयोग करें। अपनी आंखें, नाक और मुंह को मैले हाथों से छूने से बचें। जब आप बीमार हो तो घर पर रहे और जो लोग बीमार हैं उनसे निकट संपर्क से बचें। स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।